हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विशु क्राफ्टिज्म में बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम अपने इस चैनल पे बहुत ही अनोखे तरीके का रंगोली बनाना सीखेंगे। लेकिन आप इस चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत तरह तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें घर पर ही बैठे बैठे सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये रंगोली वाला सफ़र। तो इसके लिए मैंने एक OSP शीट ले लिया है। इस OSP शीट को अपने ड्राइंग कॉपी के ऊपर रख के उसी के साइज़ का एक रेक्टेंगल बना लेंगे और हम देखेंगे कि हमारा OSP शीट जितना चौड़ाई है उसका हाफ से सेंटर लेकर उस एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल आप कॉर्नर में बनाइएगा ताकि जो कटिंग करने के बाद हमारा OSP शीट बने उसे हम दूसरे कामों में यूज कर सकें। तो अब यहाँ पर हमारा सेंटर बनने के बाद यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर के गैपिंग से एक और इनर सर्कल बना लिया है। ये जो हमारा इनर सर्कल है इसको बनाने के लिए मैंने 2 सेंटीमीटर से डिस्टेंस लेकर कंपास के हेल्प से बना दिया है एक प्यारा सा सर्कल। और यहाँ बनाने के बाद अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉइन। इस कॉइन के हेल्प से बगल बगल में हम अपना डिजाइन देंगे और ये पैटर्न एकदम फूल जैसा लगेगा, जैसे कि हमारा फ्लावर का पैटर्न होता है। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से कॉइन रखकर अपना पैटर्न रेडी कर लिया है और आप भी इस तरीके से एकदम आराम से इजी तरीके से अपना पैटर्न रेडी कर सकते हैं। ये पैटर्न रेडी होने के बाद OSP शीट को रखकर हम इस तरीके से मास्किंग टेप की हेल्प से उसके ऊपर उसको स्टिक कर देंगे। तो हमें बार बार OSP शीट के ऊपर डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये रहा हमारा फाइनली स्टोन्स का पिटारा। तो यहाँ पर इस तरीके का रंगोली हम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम अलग अलग तरीके का स्टोन्स और चैन का यूज करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ये ग्लू यूज कर रहे हैं जो कि फैब्रिक ग्लू है। तो ये फैब्रिक ग्लू इसके ऊपर उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने बाद में यहाँ पर B6000 वाला ग्लू यूज किया है और उस ग्लू को यूज करने से ये OSP शीट के ऊपर एकदम आराम से स्टिक हो गया है। और जब आप इसको स्टिक करिएगा तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी स्टोन है चाहे आपका कोई भी चैन है उसके ऊपर इतना एक्स्ट्रा ग्लू मत लगाइएगा कि उसे स्टिक होने में ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। और यहाँ पर मैंने अलग अलग साइज़ के अलग अलग कलर के और अलग अलग डिज़ाइन के स्टोन यूज़ किए हुए हैं। पहले मैंने सर्कुलर लिया है, फिर रेड कलर का, फिर बीच में चैन वगैरह का देके बॉर्डर भी दिया है और साथ में अलग अलग तरीके का स्टोन यूज़ करके अपना रंगोली इस तरीके से कंप्लीट किया है। और उसको फाइनल टच देने के लिए मैं यहाँ पर एक डिफरेंट कलर का स्टोन यूज़ कर रही हूँ जो उसी से रिलेटेड रहेगा। और यहाँ अलग अलग पैटर्न में अलग अलग कलर का मैंने रंगोली बनाया है। पहले मैंने रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में और यहाँ पर ग्रीन और वाइट के कॉम्बिनेशन में। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो वाइट कलर है वो हमारा मस्ट रहेगा क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव और एकदम ग्लोई ग्लोई सा रंगोली हमारा बनेगा एकदम इस तरीके से। आप इस तरीके का 2 हमारा रंगोली रेडी हो गया। अब थर्ड रंगोली हमारा येलो कलर यानी गोल्डन कलर और ब्लैक कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो ये जो रंगोली रहेगा इसको भी आप अपने मन मुताबिक बना सकते हैं कोई भी पैटर्न डिजाइन देकर, लेकिन मैंने सारे रंगोली का सेम डिजाइन दिया है, बस कलर अलग अलग है। यहाँ पर मैंने ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी दिया है। टोटल मैंने 5 रंगोलीज बनाए हैं। आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 5 रंगोलीज दिया है प्लस बीच में एक सेंट्रल वहाँ बिग साइज का रंगोली रहेगा। उसको बनाने के लिए हमें अलग तरीके का बोर्ड चाहिए होगा, उसको कहते हैं MDF बोर्ड। और ये देखिए हमारा 4th डिज़ाइन है पिंक कलर में। तो ये हमारा चारों रंगोली रेडी हो गया है। अब 5वां रंगोली भी हमारा इसी तरीके से बन जाएगा। और बनने के बाद आप अपने मास्किंग टेप इस तरीके से रिमूव करके ये देखिए हमारा OSP शीट रेडी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करते समय दोस्तों हमें स्पेशली ध्यान देना है कि हमारा कटिंग में कोई भी स्टोन बाहर ना निकले। और बाहर निकलने से ज़्यादा हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो स्टोन है अगर एक्स्ट्रा OSP शीट बच जाता है तो वो चल जाएगा। और ये रहा हमारा सेंट्रल पार्ट के लिए MDF बोर्ड। इस MDF बोर्ड के फ्रंट पार्ट पर मैंने जेसो अप्लाई किया है और उस जेसो को देखो मैंने 2 कोटेड में किया है। फर्स्ट कोट ड्राई होने के बाद सेकंड कोट जेसो किया है और उसके बाद उसके बैक पर मैंने ब्लैक कलर किया था। और ये रहे हमारे चारों डिज़ाइन ऑफ रंगोलीज। अब यहाँ पर देखिए मैंने OSP शीट अभी कट नहीं किया है, उसे बाद में कट करेंगे। उससे पहले हम अपना सेंट्रल पार्ट निकाल लेते हैं इस MDF बोर्ड पे। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, देखेंगे कि हमारा कितना चौड़ा MDF बोर्ड है उसके हिसाब से हम उसका हाफ सेंटर निकाल के वहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने कैप रख कर सर्कल बनाया है इसलिए क्योंकि हमें भी यहाँ पर वही सेम डिज़ाइन देना है फ्लावर वाला जैसा हमने बाकी में दिया था, बस साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहेगा। उसके लिए मैंने इस तरीके से कैप यूज़ किया है। किसी भी चीज़ का आप ढक्कन यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से पैटर्न आप दे सकते हैं। और अब हम यहाँ पर अपना पिटारा फिर से ओपन करते हैं चैन, मोतियों और स्टोन्स का। तो इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर यूज़ करके
अलग अलग तरीके का रंगोली बनाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस सेंट्रल पार्ट वाले रंगोली में हम हर उस कलर का चैन यूज़ करेंगे जिस कलर के चैन को हम लोग अलग उसके बाकी 5 रंगोली जो बनाए हैं उस कलर के लिए। तो यहाँ पर जैसे हमने रेड, ब्लू, येलो, वाइट ये सब चैन यूज़ किया था बाकी रंगोलीज के लिए, तो वो चैन सारे चैन का कॉम्बिनेशन इस सेंटर पार्ट में होना चाहिए ताकि लगे कि ये सारे एक में ज्वाइंट है। और यहाँ पर मैंने OHP शीट को यूज़ करके बीच में एक लैंप बनाया है। उस लैंप को बनाने के लिए मैंने ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से उसको स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद इस तरीके से एक हमने रोल बना दिया है और रोल बनाने के बाद उसके आउटर एरियाज पर हम लोग इस तरीके से लेस ऐड करेंगे। और लेस ऐड करने के बाद इसमें हम अलग अलग डिज़ाइन के स्टोन वाले लेस या आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने इस लैंप को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं दिया है, नॉर्मल लेस यूज़ किया है और एक कलरफुल लेस यूज़ किया हुआ है। कलरफुल लेस यूज़ करने से क्या होगा कि जब आप इसके अंदर लाइट वगैरह जलाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ बॉर्डर के लिए मैंने जो फ्लावर लिया है वो फ्लावर रखने के बाद ना उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके के सर्कुलर शेप वाले लेसेस यूज़ किए हुए हैं। उसके अलग अलग पार्ट निकाल कर आप इस तरीके से उसके बॉर्डर पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा और आप अपने मन मुताबिक इसमें जो भी एसेसरीज ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके इसमें अलग सा और डिफरेंट लुक दे सकते हैं। और इस तरीके से हमारा रंगोली रेडी है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये रंगोली डिज़ाइन? अगर आपको ये बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव लगता है और लगता है कि हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में मेरा बहुत टाइम और एफर्ट लगा है। और अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। और बहुत ईजी है इसे बनाना। आप अगर चाहें तो इसे अब होली, दिवाली, हर फेस्टिवल पे डेकोरेट कर सकते हैं। अपने मंदिर के कॉर्नर्स में रख सकते हैं। कोई गेस्ट आए तो आप अपने टेबल पर डेकोरेट कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। और अगर आप चाहें तो होली पर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि होली पे जब गेस्ट वगैरह लोग आते हैं तो वहाँ पर हम अगर अपने टेबल को अट्रैक्टिव लुक देते हैं तो उससे भी हमारा बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट बनता है। तो इस तरीके का हमारा रंगोली रेडी है। और आप देख रहे होंगे कि जो बीच में सेंट्रल पार्ट वाला रंगोली है उसमें मैंने किस तरीके से फ्लावर वगैरह डालकर और उसमें थोड़े थोड़े मैंने लाइट्स वगैरह भी डाला हुआ है। दिया आप लगा सकते हैं या आप कोई झालर वाला लाइट भी लगा सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा सिलेंडर, बीच में जो हमारा लैंप है उसके ज़रिए ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये रहा हमारा प्यारा सा रंगोली दोस्तों। तो अगर आपको ये ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप मुझे और भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस पैटर्न में और किस डिज़ाइन में रंगोली चाहिए, तो मैं आपको उस तरीके का रंगोली भी बनाना सिखाऊंगी। और थैंक यू दोस्तों अपना समय देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। Please keep supporting me and support my channel. Thank you दोस्तों।